हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो करने जा रहे हैं ना वो है परसेंटेज में वोटिंग वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखिए वोटिंग वाले प्रश्न करने से पहले मैं आपको उसके बेसिक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं बिल्कुल देसी भाषा में सिखाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, हम चुनाव देखते हैं। ठीक है, चुनाव होते हैं तो एक वोटर लिस्ट होती है। ठीक है, हर गांव की, हर शहर की एक वोटर लिस्ट होती है। उस वोटर लिस्ट जो होगी उसमें जो टोटल नाम होते हैं कि भाई इनके वोट पड़ेंगे। ठीक है, वो जो टोटल मतदाता होते हैं ना, वो परसेंटेज के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो टोटल मतदाता होंगे, वो अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, तो देखिए हम जब परसेंटेज के जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें हमारे काम में आएगी। तो मैं बेसिक सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो टोटल वोटिंग होती है, जो टोटल वोटर होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। क्लियर? अब देखिए एक तो होता है सिंपल सा क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपको ये देगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 120 मतों से विजयी होता है। ठीक है, तो टोटल वोट कितने थे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मान लो। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं टोटल वोट अपने आप में 100% होते हैं, 100% होते हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को 60% वोट मिलते हैं और वह 120 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जीतने वाला को जो विन हुआ है उसको 60% मिले हैं, जो टोटल वोट थे वो 100% थे, 60% जीतने वाला ले गया है, इसका मतलब हारने वाला कितना ले गया? 40%। ये लो, यही ले गया भाई। 100 में से 60 ले गया जीतने वाला, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40% ही तो मिलेंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया जीतने वाला जो प्रत्याशी था ना वो 120 वोटों से जीता है, इसका मतलब परसेंटेज में वो कितनों से जीता है? देखो 60% उसको मिल रहा है जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40% मिलेंगे, तो परसेंटेज में वो कितने परसेंट से जीता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 60 - 40 कर दो, ये लो 20%। वो 20% वोटों से जीता है परसेंटेज की कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 20% वोटों से वो जीता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20% नहीं, 120 वोटों से वो जीता है, तो 20% की वैल्यू 120 के बराबर हो जाएगी। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था? आपके टोटल वोट कितने थे? 100% की वैल्यू, वोटर लिस्ट में कितने मतदाताओं का नाम था, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 20 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इंटू 5 कर रहे हैं भैया, यहाँ पे भी इंटू 5 कर दीजिए और देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 600। आप बोलोगे मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? 600। ठीक है, कितनों का नाम था? 600 का नाम था। 100% वोट कितने थे? 600। एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपकी। एक दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी कह देगा, आपको पता है कि भाई टोटल जो वोटिंग होती है वो अपने आप में 100% होती है। क्वेश्चन मान लीजिए ये कह दे आपको कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ये लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो वोट थे वो तो 100% थे, इसमें से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब जो वोटिंग हुई है जहां से हार जीत का फैसला होने वाला है वो 80% है सर। ये क्लियर? वो सिर्फ 80% है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन वही चीज बोलेगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिलते हैं और वह 120 मतों से विजयी होता है। तो देखिए जब वो क्वेश्चन कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था आपको कि भाई कितने आपके मतदाता सूची में मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, कुछ नहीं कह रहा था, तो आप 60 - 40 कर रहे थे, इस 100% से रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, इतने मतदाताओं ने, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब वोटिंग हुई 80% की। अब यह 80% बताएगा कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। इस 80% से रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका। मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो यह 80% अपने आप में 100% होगा, यहां से आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा, यहां से। ठीक है, तो देखिए इस 80 का 60% जीतने वाला ले गया, तो इसी 80 का 40% कौन लेगा? हारने वाला। डिफरेंस 60 - 40 20%, लेकिन किसका? इस 80 का। तो अब आप निकालोगे, पहले तो आप क्या निकाल रहे थे कि भैया जो 20% है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 60 - 40 कर रहे थे,
लेकिन वो सारा बेस मान के किसके कर रहे थे, 100 को। और अब आपको बेस किसको मानना है, जब वोटिंग कितने परसेंट की हुई, 80% की। तो आप बोलोगे सर जो हमारी वोटिंग हुई है ना, इसी से फैसला होने वाला हार जीत का। इसमें 60% जीतने वाला लेगा, इसका मतलब 40% हारने वाला लेगा, लेकिन किसका, इस 80% का, ना कि 100 का। क्लियर। तो आप बोलोगे सर 80 के 20% के डिफरेंस से जीता है, मतलब 80 का 20% मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब 16, तो 16% से जीतेगा वो। ठीक है। अब 16% की वैल्यू आपको दी हुई होगी, कुछ भी दी हुई होगी, मान लीजिए वो कहे कि वो 320 मतों से विजयी हुआ, तो आप बोलोगे 60% की वैल्यू 320। कुछ भी पूछ सकता है आपको, टोटल वोट कितने थे, तो आप बोलोगे सर टोटल वोट किसका मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने मतदाताओं ने भाग लिया या वोटिंग कितने की हुई, तो इसका मतलब 80% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो वो आप रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बस मुझे समझाना था आपको, बेसिक सी चीज बतानी थी कि आपको काम कैसे करना होगा, क्वेश्चन कैसे बनाने होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए मिटा देता हूं मैं इसको। देखो जब आप बेसिक चीजें जानने लग जाओगे ना किसी भी क्वेश्चन की, जब आपको बिल्कुल थ्योरी समझ में आ जाएगी कि भैया क्वेश्चन हमें करना कैसे है, क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, तो आप फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल देरी नहीं करोगे। अब यार एक आप उलझ होके घूम रहे हो, यार करना कैसे होगा, आपको बेस पता ही नहीं है, बस आपने रट रखी है कोई चीज, तो फिर आप उलझ जाओगे। मैं कहता हूं नहीं, आप बेस सीखो पहले, सबसे पहले। अरे ट्रिक तो अपने आप बन जाते हैं भैया ऐसे सेकंडों में। देखो प्रैक्टिस से ट्रिक बन जाती है, बच्चे प्रैक्टिस कर करके ट्रिक निकाल देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त होते हैं, तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, चलो देखते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, समझना, मैं बेसिक सी चीज बता देता हूं। अब डेफिनेटली 2 प्रत्याशी, तो एक हारेगा और एक जीतेगा, बेसिक चीज। इनके बीच में फैसला कौन करेगा, वोटर करेंगे, वोटर। और जो टोटल वोटिंग है भैया वो अपने आप में कितनी होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया टोटल वोटिंग जो होगी वो अपने आप में 100% होगी, ये यही होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होते हैं, है ना, एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होते हैं, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ, 100% वोटों में से 60% ये ले रहा है, इसका मतलब जीत रहा है ये बंदा, कोई भी है जीत रहा है। तो दूसरा बंदा कितना जो हार रहा है, ये 2 ही हैं, ये 2 बंदे हैं। एक 60% लेगा तो दूसरा कितना लेगा, 40%, यही तो लेगा, ये लो सर 40% दूसरा लेगा, है ना। वो कह रहा है कि उसको 2400 मत कम प्राप्त होते हैं, इसका मतलब देखो हारने वाले को, यही तो कह रहा है कि हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त होते हैं, किससे, जीतने वाले से। इसका मतलब ये जीतने वाला 2400 मत ज्यादा लेके आता है हारने वाले से। ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं, क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है ना कि 2400 मत कम प्राप्त होते हैं हारने वाले को, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जीतने वाला 2400 मतों से विजयी हुआ। परसेंटेज में 2400 मतों से वो जीतने वाला विजयी हुआ है भैया, लेकिन परसेंटेज की कैलकुलेशन देखते हैं हम क्या कहता है, 60% इसको मिले जीतने वाले को, 40% हारने वाले को। कितने प्रतिशत मतों से विजयी हुआ, तो 60 - 40 आपका 20%, यही होगा। इस 20% से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन 20% नहीं कह रहा, ये हमें क्वेश्चन तो दे रखा है हमें 2400 मतों से, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू फ्रेंड्स 2400 के बराबर है। 20% से विजयी हुआ, क्वेश्चन कह रहा नहीं 2400 मतों से विजयी हुआ, कम प्राप्त हुए का मतलब विजयी हुआ। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2400 भाग में 20, ये लो कट जाएगा, 1% की वैल्यू होगी 120 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, जब 1% की वैल्यू 120 के बराबर है,
तो जीतने वाला कितना परसेंट मत लेके गया था? 60%। जब 1% 120 के बराबर है तो 60% की वैल्यू 120 गुना 60, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा फ्रेंड्स 7200। ये लो कि जीतने वाले प्रत्याशी को 7200 वोट मिले थे। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि वोटिंग कितने की हुई, कितने परसेंट की हुई, टोटल वोट कितने थे, मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम था, ऐसे पूछता तो इसका मतलब आपको 100% की वैल्यू चाहिए। और जब 1% की वैल्यू 120 के बराबर है तो फ्रेंड्स 100% की वैल्यू आपकी 120 गुना 100 करोगे तो 2 जीरो और लगा दे, ये आपकी 100% की वैल्यू। जबकि फाइनली आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आएगा 7200। ठीक है, कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं? 7200। क्लियर? देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए आप बोर ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं ना, हम आगे बढ़ेंगे फिर हम आपकी, अभी तो बहुत काम बाकी है, ऐसे नहीं है कि कंप्लीट हो रहा है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपकी। मैं आगे आगे सोच रहा हूं कि कुछ हर टॉपिक के बारे में ऐसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन दूं आपको कि भैया ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपको हर चीज़ आने लग जाएगी, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाऊंगा उनमें सब कुछ कवर होगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 20% मत इसमें अवैध पाए जाते हैं। देखिए जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? ये लो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है, मैं लिख के बताता हूं आपको, डिटेल से समझाऊंगा एक एक चीज, क्योंकि आज पहले दफा हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो एक एक चीज आपको, ये इस चीज में तो कोई परेशानी नहीं, अपने आप में चुनाव में जो वोट होते हैं अपने आप में 100% के बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20% मत इसमें अवैध पाए जाते हैं, इनवैलिड होते हैं। देखो वोटिंग तो हुई 100% की, लेकिन जो इंस्पेक्शन करने वाले जो टीम आए थे उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया 20% वोटों को। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखता हूं मैं कि जो इनवैलिड वोट है वो है 20%। इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो कितने होंगे? 100 में से 20 आपके रिजेक्ट कर दिए, इनवैलिड हो गए। इसका मतलब 80% वोट वैलिड है, वैलिड है ना। अब आगे देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से विजयी हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन जो है ये कह रहा है 20% इनवैलिड है, तो आपने फाइंड किया कि जब 20% इनवैलिड है तो वैलिड होंगे 80%, है ना। इसका मतलब जो आपकी हार जीत का फैसला होने वाला है ना, अब इस 100% से नहीं होगा। अब आपकी हार जीत का फैसला, जो प्रत्याशियों के बीच में जो हार जीत का फैसला होने वाला है वो 80% रिजल्ट पे आएगा। इस पे यहां से कैलकुलेट करेंगे आप रिजल्ट को। ठीक है, अब देखिए आप इस 80%, ये 80% अपने आप में 100% है भैया। ठीक है, क्योंकि आपकी पेटी में सिर्फ अब ये 80 वोट बचे हैं। क्या हुआ था, एक पेटी है, कल्पना करो, सोचो, इमेजिनेशन करो कि 100 वोट थे, इसमें से 20 निकाल के बाहर फेंक दिए, भैया रिजेक्ट हैं। अब इस पेटी में बचे कितने? 80। अब ये 80 बताएंगे, 80 बताने वाले हैं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। जो ज़्यादा ले रहा है वो जीतेगा, जो कम ले रहा है वो हारेगा, है ना। तो इस पेटी में जो 80 वोट पड़े हैं ना, ये बताने वाले हैं। तो आपकी हार जीत का फैसला इस पेटी में जो 80 वोट पड़े हैं ना वो देंगे। तो ये 80 वोट ये अपने आप में 100% है ना। अब इसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मिले, तो है तो ये 80% की वैल्यू, लेकिन ये है अपने आप में 100% के बराबर। ये है अपने आप में 100% के बराबर, ये याद रखना। तो कंपेयर जैसे 60% उसको मिले तो इसका मतलब 40 उसको मिलेंगे, डिफरेंस उतना ही, 60 - 40 20% का। लेकिन 20% किसका? इस 100 का नहीं, इस 80% का 20%। क्लियर है ना। और वो 28,800 मत के बराबर दे रखा है। तो मैं निकाल सकता हूं टोटल वोट पूछे 100% की वैल्यू कैसे। देखिए यहां तक तो क्लियर है ना कि 80% से कैलकुलेट होगा और यही 80% अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जीतने वाले को 60% मिले, इसका मतलब हारने वाला 40% लेके गया। डिफरेंस दोनों का
आप बोलोगे सर 20%। इसका मतलब जीतने वाला 20% मतों से विजयी हुआ है परसेंटेज में, ठीक है। लेकिन ये 20% किसका? 100 का नहीं, किसका? इस 80 का, क्योंकि आपकी जो पेटी थी उसमें सिर्फ ये 80% वोट ही बच रहे थे। तो इसका मतलब ये 80 का 20% निकालना है, ठीक है। तो आप निकालोगे कि सर 80 का 20% का मतलब फ्रेंड्स 1/5 होता है ना। ये परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया था 1/5। तो 80 का 20% निकालोगे तो आपका 16% आ जाएगा रिजल्ट। ये लो, यही होगा। मतलब वो 16% वोट से विजयी हुआ है, यही हुआ है ना। ये डिफरेंस था उसका, 16% वोट से विजयी हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं, 16% से नहीं हुआ। कितनों से हुआ? 28,800 से। इसका मतलब 16% की वैल्यू 28,800 के बराबर है। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू आपका देखो, जब इसमें भाग दोगे ना आप, तो 16 एकम 16 और 16 8 128 और डबल 0, 1% की वैल्यू 1800 के बराबर हो जाएगी। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल कितने वोट थे? अरे भैया टोटल वोट पूछ रहा है आपसे, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही फाइंड करनी है आपको। 100% की ये लो, यही वैल्यू फाइंड करनी है कि टोटल वोट कितने थे। पहले पेटी में कितने आए थे? 100%, 100 जो आपके वोट थे 100 थे, वो आए थे। 20 तो बाद में बाहर किए थे कि भाई रिजेक्ट है। वो टोटल वोट आपसे पूछ रहा है। जब 1% की वैल्यू 1800 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? आपका रिजल्ट बन जाएगा 1800 और फिर 00, और ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा 1,80,000। आप बोलोगे सर जो टोटल वोट थे वो थे 1,80,000। क्लियर? अगर आपसे पूछता कि वैलिड वोट कितने थे, तो आप बोलो सर 1% की वैल्यू 1800 के बराबर है, तो इस 80% की वैल्यू को फाइंड कर दो आप। क्लियर? जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, ऐसे आप किसी का भी फाइंड कर सकते हो। हारने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला, कुल मिला के समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अब देर नहीं करनी, आप चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।